अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दानियाल जतोई एंड वेलकम टू बियॉन्ड अनबॉक्सिंग। आज जिस चीज़ को अनबॉक्स करने जा रहे हैं और जिस चीज़ का फर्स्ट इम्प्रेशन हम आपको देने जा रहे हैं वो शाओमी कंपनी की एक फ्लैगशिप डिवाइस है जो अपनी लीग में अपने कॉम्पिटिटर्स से बहुत ज़्यादा कॉस्ट में कम है और सबसे मज़ेदार बात यह है कि स्टिल एक फ्लैगशिप है और अपने जो वर्थी ओपोनेंट्स हैं उन्हें प्रॉपरली compete भी करती है। तो आइए इसकी तरफ चलते हैं। ये है शाओमी का अब तक की फ्लैगशिप डिवाइस शाओमी मी AIoT रूटर AX3600। सो इसकी ख़ास बात यह है जी कि ये वाईफाई 6 इनेबल्ड है, वाईफाई 6 पावर्ड है जो यहाँ लिखा हुआ है। और अब जब टेक्नोलॉजी इम्प्रोवाइज़ हो रही है, अपग्रेड हो रही है, तो ये डिवाइस इसके साथ के जो कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे TP-Link है, जैसे लिंक्सिस है और इसके अलावा ASUS है, उनके साथ ये आइटम ये प्रोडक्ट compete करती है और ऑलमोस्ट ये वही तमाम फीचर्स देती है जो कि एक $500 $600 का TP-Link का AXE है, गालबन AXE 11,000, ASUS का AX 11,000 और इसके अलावा नाइट हॉक का है AX 11,000। जो तमाम फीचर्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं वही ऑलमोस्ट, नॉट ऑल ऑफ देम, लेकिन ऑलमोस्ट दिस प्रोडक्ट ट्राइज इट्स लेवल बेस्ट कि ये वो चीज़ें प्रोवाइड कर सके। तो स्टार्टिंग विद जो हमें फ्रंट पे नज़र आ रहा है जो कि इस डिवाइस की चीज़ा खसूसियात हैं, AIoT वन क्लिक टू स्टार्ट स्मार्ट लाइफ। अच्छा जी, दूसरी चीज़ जो है वो है वाईफाई 6, फुली सपोर्ट वाईफाई 6 फीचर्स। उसके बाद Qualcomm 6 कोर प्रोसेसर, डेडिकेटेड AIoT एंटीना, 2976 Mbps वाईफाई स्पीड अप टू 2976 Mbps, जी सपोर्ट अप टू 248 डिवाइसेस। इस पे आप 248 डिवाइसेस तक कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा 6 एक्सटर्नल पावर एम्पलीफायर, जी 6 एंटीनाज हैं इसमें और खूबसूरत अट्रैक्टिव किस्म की पैकिंग है, नॉट सो बल्की एंड नॉट सो स्मॉल। और इसके बैक साइड पे इसकी थोड़ी सी डिटेल्स दी हुई हैं। फुली अपग्रेडेड वाईफाई 6 रूटर, वायरलेस स्पीड। इस ही का गालबन वेरिएंट है जो पिछला AC 1200 उससे compete किया गया है इसको। तो यहाँ पे डिफरेंस जो है वो नज़र आ रहा है कि जिसका पिछला वेरिएंट था वो स्पीड्स देता था वाईफाई 5 1167 Mbps, जबकि ये दे रहा है 2976 Mbps। उसके बाद मैक्स कॉन्क्यूरेंट डिवाइसेस वो 128 डिवाइसेस तक सपोर्ट करता था जो कि आप कनेक्ट कर सकते थे उस पर, ये 248। और कवरेज इसकी नॉर्मल, जो पिछला वेरिएंट था उसकी नॉर्मल थी, इसकी ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है इसकी कवरेज अच्छी है। और सबसे मज़ेदार बात यह है जी, AIoT फंक्शन सपोर्ट्स मोस्ट स्मार्ट वाईफाई डिवाइसेस दैट कनेक्ट विया मी होम / Xiaomi होम ऐप। जी Xiaomi की और बहुत सी डिवाइसेस हैं, रेंज एक्सटेंडर्स हैं और बहुत सी टेम्परेचर सेंसर्स हैं और स्मार्ट बल्ब्स हैं, स्मार्ट LEDs हैं, स्मार्ट थिंग्स हैं। ऐसी बहुत सी डिवाइसेस हैं जो कि आप इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। और मज़ीद ये ऊपर 2 बारकोड दिए गए हैं इसकी जो वाईफाई ऐप है मी वाईफाई, उसे इंस्टॉल करने के लिए। और यहाँ इसके प्रोटोकॉल्स हैं जो हमें ये प्रोवाइड कर रहा है कि ये 802.11 ABGNAC/AX और ये WPA3 सर्विस जो है वो हमें प्रोवाइड करेगा। और उसके बाद जो मज़ेदार चीज़ है, ये MIMO टेक्नोलॉजी
प्रोवाइड करता है। व्हाट MIMO डज इज़ के ये डिटेक्ट करती है कि आपके घर के या आपके ऑफिस के आपके सेटअप के किस कोने में आपकी डिवाइस है, कोई मोबाइल, कोई लैपटॉप वो कनेक्ट किया गया है और उसे यूज़ किया जा रहा है, और ये उसको उस डिस्टेंस पे बेहतर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा इन सच अ वे कि आपकी बाकी डिवाइसेस की कनेक्टिविटी डिस्टर्ब ना हो। होता यह है कि जब हम एक सर्कुलर पैटर्न में एक रूटर के साथ कई सारी डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, तो जो डिवाइस दूर होती जाती है वो कनेक्टिविटी छोड़ती जाती है, या उसकी कनेक्टिविटी या स्पीड उस पर इम्पैक्ट आता है। लेकिन MIMO टेक्नोलॉजी के साथ ऐसा नहीं होता। तो आइए इसे अनबॉक्स करते हैं और आपको दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ओके, आई थिंक ये यहाँ से खुलेगा। ओके, तो ये ऊपर फोम दिया है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है बेसिकली इसके ऊपर, और बॉक्स के अंदर हमें एक चार्जर और चार्जर की केबल और रेगुलर पिन टाइप जो कि रूटर्स के लिए आती है स्टैंडर्ड, ये पिन यूज़ होती है अगर आपको साफ नज़र आ रही है तो। इसके बाद एक केबल जो यहाँ थी डब्बा खोलते हुए जो निकल गई ईथरनेट टू ईथरनेट, और उसके बाद जी हमारी डिवाइस, जिसके अगर मैं यहीं से काउंट करना शुरू कर दूं तो 1 2 3 4 5 6 7 एंटीनाज हैं। और लिफ्ट अप, इसे लिफ्ट अप करने, अच्छा यहाँ से लिफ्ट अप, ओके, इसे मैंने निकाल लिया डब्बे से, और ये जी पेपर वर्क है, इसकी बुकलेट वगैरह। इसके अलावा बॉक्स खाली है, इसके अलावा बॉक्स में और कुछ नहीं है। तो डिवाइस ट्रायंगुलर शेप में है, ट्रायंगुलर डिज़ाइन है, और ये इसके एंटीनास पे कवर्स हैं, और इसकी बैक साइड, ओके, ये इसकी बैक साइड है, और इसकी प्लेसमेंट जो है वो गालबन ऐसे है, और ये एंटीनाज ऐसे पोजीशन लेंगे। इन्हें हम खड़ा कर देते हैं। ओके जी, अब हम वापस आ चुके हैं। डिवाइस को हमने ऑन कर दिया और कनेक्ट करके, सबसे पहले जो डिवाइस ऑन होते ही आप नोटिस करेंगे वो यहाँ एक लाइट है जिसके ऊपर शायद आपको लिखा नज़र आ जाए सिस्टम, और ये अब ब्लूइश या काइन जो भी कलर है ये अडॉप्ट कर चुकी है। जब ये डिवाइस ऑन होती है तब यही कलर ऑरेंज होता है, और ये सिस्टम को स्टेबल कर लेने के बाद, अपने सिस्टम के स्टेबल हो जाने के बाद ये कलर अडॉप्ट कर लेती है। क्योंकि मैंने इस वक्त ईथरनेट केबल कनेक्ट नहीं की हुई तो ये लाइट ब्लिंक नहीं कर रही, अदरवाइज़ यहाँ ये भी अभी मैंने इसको कॉन्फ़िगर किया है और तब ये लाइट ब्लू हो रही थी। और क्योंकि सिस्टम स्टेबल है इस वजह से ये जो सेंटर में एंटीना है इसके ऊपर भी एक लाइट जल रही है जो कि आपको नज़र आ रही है।
तो ये भी, ये ब्लूइश या जो भी कलर है ये अडॉप्ट वही कर रही है, वही पैटर्न अडॉप्ट करी है, जो इसका है वही इसका होगा। अगर ये ऑरेंज होगी तो ये भी ऑरेंज होगी। तो उसके बाद इस में एक चीज़ जो मैं मिस कर रहा हूँ कि इसमें कोई यूएसबी पोर्ट नहीं है। मैंने इसमें यहाँ पे कोई पावर बटन नहीं देखा, यानी कि ये डायरेक्ट है कि अगर आपने वहाँ पे वाट अडॉप्टर लगा दिया है तो ये डायरेक्टली ऑन हो जाएगा। इसको पावर ऑफ करने का कोई बटन नहीं है, यहाँ सिर्फ एक ये रीसेट का बटन है, ये मैंने प्लग इन किया हुआ है इसको। और यहाँ पे एक वैन पोर्ट है, शायद जो आपसे पढ़ा जाए, शायद आप क्लियर आए जी। एक वैन पोर्ट है और बाकी 3 लैन पोर्ट्स हैं। और इसके अलावा जो इसकी ट्रायंगुलर डिज़ाइन है उसकी वजह से जो इसकी हीट डिसिपेशन है उसको इन्होंने इस तरीके से रिजॉल्व किया है कि कुछ हीट तो यहाँ से डिसिपेट होगी। फर्दर इसकी हीट डिसिपेट करने के लिए ये ऊपर वेंट्स हैं जो कि हीट को यहाँ से निकालते हैं। तो अगर आप यहाँ हाथ रखेंगे जब ये ऑन है तो आपको ये निस्बतन हिस्सा गर्म महसूस होगा। अब इसके बाद इसकी डिटेल्स की तरफ अगर हम आएँ तो इन्होंने बेसिकली क्या ये किया है, इन्होंने IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसमें इक्विप की है। और इसमें 3 बैंड्स हैं, ट्राई बैंड डिवाइस है ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़, 5 गीगाहर्ट्ज़ और 6 गीगाहर्ट्ज़, ये 3 बैंड्स हैं जिन्हें सपोर्ट करती है। अब इसमें उन्होंने क्या किया है कि जी इसमें उन्होंने 2 और 4 यानी कि 2 और 2 4 ये और 2 ये जो एंटीनाज हैं इन्होंने इस तरह से डिवाइड किया है कि इसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ जो प्लेसमेंट है वो उन्होंने प्रोवाइड की है इन एंटीनास के थ्रू। और ये जो सेंटर में है ये स्टेटस इंडिकेटर है। बेसिकली ये भी एक एंटीना के तौर पे भी काम करती है और एक स्टेटस इंडिकेटर के तौर पे भी। और इसके अलावा इन्होंने जो एक एडिशनल चीज़ जिसके थ्रू आप इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एक ऐप दी है जिसका नाम है मी वाईफाई, जिसके थ्रू ये ऐप है जी, इसके थ्रू आप अपने इस वाईफाई रूटर को या इसके साथ मज़ीद कोई भी और डिवाइसेस हैं जो शाओमी की हैं उन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसमें मैंने इस ऐप के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है अपने मोबाइल को, तो यहाँ पे शो कर रहा है दानियाल S21 अल्ट्रा और इसको मैंने भी कॉन्फ़िगर किया है। तो इसमें गेस्ट नेटवर्क, अभी नो कनेक्टेड डिवाइसेस, मैश की ऑप्शन भी है इसमें कि अगर आप अपना मैश सेटअप करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अभी ये मैश सेटअप में दिखा रहा है होम ऑफलाइन और इसमें सुपीरियर नोड एम्प्टी। सुपीरियर नोड जिस वक्त मैंने कनेक्ट किया हुआ था तो सुपीरियर नोड ये डिवाइस खुद थी, और आप अगर किसी और मैश को सुपीरियर नोड बनाना चाहें, उसको कमांड देना चाहें कि वो बाकी डिवाइसेस को कंट्रोल करे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। उसके बाद ये जी अपलोड स्पीड, डाउनलोड स्पीड, नेटवर्क स्टेटस ये आ रहा है। उसके बाद टूल बॉक्स की तरफ आएँ तो यहाँ काफ़ी एक्साइटिंग किस्म की फ़ीचर्स हैं। सबसे पहले आपने डिवाइस ऑप्टिमाइजेशन तो सुना होगा, लेकिन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ वाईफाई ऑप्टिमाइजेशन, जिसके थ्रू ये वाईफाई को ना सिर्फ स्कैन करेगा बल्कि उसमें वाईफाई क्वालिटी ऑप्टिमाइजेशन मिनिमाइज इंटरफेरेंस एंड बूस्ट नेटवर्क स्पीड, यानी कि अगर कोई बीच में रेजिस्टेंस आ रही है तो ये उसको क्लियर करेगा और आपकी जो नेटवर्क स्पीड है उसे बूस्ट करेगा। उसके बाद सिग्नल स्ट्रेंथ जो है ये आपकी उसको इम्प्रोवाइज़ करेगा। लेकिन क्योंकि इस वक्त मैं इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं हूँ तो ये बता रहा है कि नो ऑप्टिमाइजेशन रिक्वायर्ड। और मज़ेदार से भी बेहतर एक चीज़ है वो है इसमें फ़ायरवॉल है, बिल्ट इन फ़ायरवॉल है और उसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि नाइट हॉक के हैं और एसूस के भी फ़ायरवॉल्स जो हैं आपको उनके लिए पे करना पड़ता है, तो इसमें नहीं है जी। यहाँ से आप अपडेट्स के लिए चेक कर सकते हैं, तो फ़िलहाल कनेक्टेड नहीं है लेकिन मैंने चेक किया था कोई अपडेट नहीं आई हुई। यहाँ से फ़ायरवॉल को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इसमें आप अपनी पासवर्ड स्ट्रेंथ, नेटवर्क सिक्योरिटी, इन चीज़ों को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके बाद आप सेटिंग्स में आ जाएँ तो सेटिंग्स में नेटवर्क सेटिंग्स, इंटरनेट मोड सेटिंग्स, आप इसे एज अ वाईफाई रिपीटर, एज एन इथरनेट एक्सटेंडर, एज अ वाईफाई रेंज एक्सटेंडर या एज अ वाईफाई रूटर यूज़ कर सकते हैं। VPN सेटिंग आप इसे VPN के लिए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और वाईफाई सेटिंग्स अभी नहीं आएंगी क्योंकि कनेक्टेड नहीं हो। रीबूट रूटर, हार्डवेयर एंड सिस्टम, LED लाइट आप ऑन रखना चाहें या ऑफ़ करना चाहें
अपडेट, रीसेट पासवर्ड, टाइम जोन सेटिंग्स, फैक्ट्री डाटा रीसेट। उसके बाद रूटर कॉन्फ़िगरेशन बैकअप्स। जी, आप अपने रूटर को कॉन्फ़िगर करके उसके कंटिन्यूस बैकअप्स ले सकते हैं ताकि जब आप इसको दोबारा रीसेट करें तो आपको नए सिरे से स्टेप बाय स्टेप इसे कॉन्फ़िगर ना करना पड़े। आप उसी बैकअप को रिस्टोर करें और ये अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन जिस पर पहले था ये उस पर वापस लौट आए। उसके बाद साइन आउट, अनपेयर द रूटर, शेयर रूटर। अगर आप शेयर करना चाहें अपनी फैमिली के किसी मेंबर से तो आप उसे सेम प्रिविलेजेस दे सकते हैं जो आपके पास हैं थ्रू दिस ऐप। नोटिफिकेशंस जो है ऐप आपको कब दे कब ना दे। DND डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग्स, ये आपकी DND को फॉलो करे। DND का अगर कोई टाइम पैटर्न देना चाह रहे हैं तो आप टाइम पैटर्न भी दे सकते हैं। उसके बाद रीजन का सबसे बड़ा मसला ये है कि इस रीजन के अंदर कहीं पे भी पाकिस्तान का जिक्र नहीं है। यहाँ पेरू, पोलैंड, पोर्तुगाल, रोमानिया, लेकिन मैंने यहाँ पे फ़िलहाल जुगाड़ इन अ सेंस मैंने यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट किया। USA तक नहीं है इसमें। उसके बाद जी यूज़र एग्रीमेंट एंड अबाउट रूटर में भी कोई डिटेल नहीं आ रही सिंस आई एम नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। और मोर टूल्स में गेस्ट वाईफाई जो कि मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है नहीं आ रहा अभी। मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। QoS, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। और हेल्थ मोड शेड्यूल रिबूट। अच्छा, मैंने जो गेस्ट मोड इसमें कॉन्फ़िगर किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि गेस्ट जी मैंने इसका नाम रखा मी AX3600। और जो गेस्ट नेटवर्क है वो अभी इसको दोबारा रीस्कैन करते हैं ताकि गेस्ट नेटवर्क भी हमें शो होना शुरू हो। जी मी AX3600 गेस्ट। अब इसके बाद इसकी कुछ डिटेल्स या स्पेक्स की तरफ अगर हम आएँ तो Xiaomi ने बहुत एफर्ट की है कि इसमें Qualcomm प्रोसेसर दिया है हमें। तो इसकी अगर हम चिपसेट की बात करें तो इसमें IPQ8071A मेन चिपसेट है जो कि 4 कोर A53 आर्किटेक्चर अडॉप्ट करता है। जो इसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई चिप है वो QCN 5024 है। 5 गीगाहर्ट्ज़ जो वाईफाई चिप है वो QCN 5054 है। और जो IoT एंटीना है वो है QCA 9889 SoC। और इसमें डुअल कोर NPU नेटवर्क एक्सेलरेशन इंजन चिप है। यानी कि इसमें एक चिपसेट है जो कि आपकी वाईफाई को, जो कि आपकी कनेक्टिविटी को, जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को एक्सेलरेट करती है। और ये बात काबिले फ़ख्र है Xiaomi के लिए कि ये इस लीग में वाईफाई 6 की लीग में सबसे चीप रूटर अवेलेबल है। और इसके अलावा इसमें जी 2.4 गीगाहर्ट्ज़, 5 गीगाहर्ट्ज़ जो कि बोथ 11AX टेक्नोलॉजी सपोर्ट करते हैं और जिनकी स्पीड्स जो हैं एज हाई एज 2976 MBs तक जाती है, ये उसे वो सपोर्ट करती है। और MIMO टेक्नोलॉजी भी है इसके अंदर। और इसकी प्रैक्टिकल टेस्टिंग में अगर मैंने इसको थोड़ी देर में ही यूज़ किया तो आई इंजॉयड इट। और फर्दर ये है कि मैं इसका आफ्टर सम टाइम एक मज़ीद रिव्यू भी पब्लिश करूँगा जिसमें इसके बारे में मज़ीद डिटेल शेयर करूँगा कि मेरा इसको महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद यूज़ करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे फ़ीडबैक में बताइएगा। कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टाइमली वीडियोस प्रेजेंट करता रहूँ। ये तमाम वीडियोस जो मैं बनाता हूँ इसके लिए तमाम आइटम्स जो हैं वो अरेंज करना और उसके बाद एक टाइम निकाल के ये वीडियोस बनाना और इन्हें एक ऐसे अंदाज में बनाना कि जिसमें मैं मैक्सिमम नॉलेज जो है देखने वाले को, अपने व्यूअर्स को दे सकूं। तो इट टेक्स टाइम एंड सिंस आई एम न्यू टू ऑल ऑफ दिस मैं ट्राई कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं इसे फर्दर विद ईच स्टेप इम्प्रोवाइज़ कर सकूं। तो अगर मैं कुछ मिस कर गया हूं जो मैं नहीं बता सका और जो आप जानना चाहते थे तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें और मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसका इन अ टाइमली फैशन जवाब दूं। बाकी हमेशा की तरह मुअद्दिबाना गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपने सवाल और किसी भी किस्म का इजहार करना मत भूलिएगा। बेहद शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।